Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to speak about the United States President Donald Trump's visit to India, which was held in February 2020. Before understanding the key facts related to Donald Trump's visit, we must have an understanding about the history of visits. अगर हम इस टेबल को देखें तो ये हमें बताता है कि किस साल में कौन से प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में आए थे एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर इन चार्ज फॉर इट. If you look at the table, we will conclude that there have been 8 visits of United States President to our country. There have been 7 presidents जो हमारे कंट्री में आ चुके हैं. It means किसी एक प्रेसिडेंट ने इंडिया को ट्वाइस विजिट किया है. द पर्सन इज बैरक ओबामा. वो हमारे कंट्री में 2010 में आए थे जब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एंड अगेन 2015 में आए थे व्हेन नरेंद्र मोदी was our prime minister. Abhi bhi in his second term again Narendra Modi only is our prime minister. So if we start discussing the key facts related to the recent visit, the event is known as Namaste Trump. जो event organize किया गया था for the welcome of Donald Trump is known as Namaste Trump. It was held at Motera Stadium, which is otherwise called the Sardar Patel Stadium, located in Ahmedabad. It's a cricket stadium जिसकी sitting capacity world में सबसे ज़्यादा है. Donald Trump was accompanied by Melania, First Lady Melania, his wife, his daughter Ivanka Trump, and his son-in-law Jared Kushner. अगर हम की पॉइंट्स की बात करें कि इस मीटिंग में मेन अग्रीमेंट्स क्या हुए या फिर मेन एक्टिविटीज़ क्या हुई, सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन एंड वी विल अंडरस्टैंड देम. सबसे फर्स्ट थिंग जो हुई वो थी डोनाल्ड ट्रंप मेट 12 इंडियन सीईओज. हमारे कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स से वो मिले हैं एंड ही हैज़ मेड एन एग्रीमेंट विद देम सो दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन हो. उसके लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट ये 12 सीईओज करने वाले हैं who are Indian. Okay. Second is reduction of regulations in doing business with United States. According to the ease of doing business report by World Bank, United States ranks 6th and India ranks 63. So the regulations are loose, ranking can be improved. अब इसको अगर हम समझना चाहें तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि मुझे अगर अमेरिका में जाके कोई बिज़नेस एस्टैब्लिश करना है तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मुझे पार करने पड़ेंगे एक लिमिटेड टाइम में. अगर मैं उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में फ़िट नहीं आती हूँ तो मेरे वहाँ पे बिज़नेस एस्टैब्लिश करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं. और इस वजह से ही जो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इन्हीं की वजह से हमारा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का जो बिज़नेस है एस्टैब्लिशमेंट वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का रैंक हम देख सकते हैं 63 है, बहुत पीछे है. सो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ प्रॉमिस कि वो बिज़नेस डूइंग के जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, थोड़ा सा ईजी कर देंगे, ताकि हम वहाँ पे जाके अपने बिज़नेस को आसानी से इस्टेब्लिश कर सकें एंड हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव हो और हमारा जो रैंक है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में वो इंक्रीज़ हो सके, है ना. ये हमें समझ में आ गया कि अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा कम कर देंगे सो हमारा बिजनेस में रैंकिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इलेक्शंस इन नवंबर 2020. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो इस साल नवंबर में होने वाले हैं. इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कैन बी अ कैंडिडेट और मे नॉट बी. सो ही मेड हिज पॉइंट वेरी क्लियर कि अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं सो ये जो अग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं उनमें चेंज होने का बहुत बड़ा चांस है. नेक्स्ट ही टॉक्ड अबाउट रिडक्शन ऑफ टैक्सेस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. डोनाल्ड ट्रंप हैज़ मेंशन्ड कि वहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका जो टैक्स पेइंग है उसको वो कम कर देंगे. मतलब सपोज़ मैं एक मिडिल क्लास सिटीज़न हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की, जो भी मैं अर्न करूँगी उसका एक पार्ट मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज टैक्स, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास हाथ में कम सैलरी बचती है. अगर उस टैक्स को गवर्नमेंट कम कर दे तो मेरे पास इन हैंड सैलरी ज़्यादा होगी. अगर इन हैंड सैलरी ज़्यादा होगी आई विल बी एबल टू परचेज मोर गुड्स.
अगर मैं ज़्यादा गुड्स खरीद सकती हूँ मतलब ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ रही है, अगर डिमांड बढ़ रही है सो सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एंड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसका मतलब ऑल इन ऑल ये है कि अगर हम टैक्सेस को कम करते हैं तो हम हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट दे रहे हैं, हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट अपनी कंट्री में करने वाले हैं। Next, he talked about democratic relations. He has told that India and United States believe in democratic relationships. Whichever agreement they are going to make, it will be according to the will and the desire of both the countries, the requirement of both the countries. Next, there is a very important deal जो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में हुई है, which is worth $3 billion for 24 MH-60 Romeo helicopters and 6 AH-64E Apache helicopters. ये दो टाइप के हेलीकॉप्टर्स हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदने वाले हैं जिनकी कीमत होगी $3 बिलियन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ प्रॉमिस्ड इंडिया दैट अगर हमारे कंट्री में टेररिज्म का कोई अटैक हो या वो बढ़ने लगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सो उसको फाइट करने में यूनाइटेड स्टेट्स विल ऑलवेज सपोर्ट इंडिया। Next, they also talked about securing 5G networks. United States of America is trying to procure 5G network जो कि कई बेहतर है बहुत ज़्यादा 4G नेटवर्क से। अभी बहुत सारे कंट्रीज़ उसको प्रोक्योर करना चाह रहे हैं। इट स्टार्टेड इन हुआवे, दैट इज़ चाइना। सो अमेरिका इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव राइट्स ओवर 5G नेटवर्क्स, जिससे कि डेटा ट्रांजैक्शन या फिर डेटा का मूवमेंट या फिर स्टोरेज जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी फास्ट, जो कि अपने आप में एक कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स विजिट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।